Guten Tag. Wie geht es Ihnen? हैं? वरुण जी बताइए, Wie geht es Ihnen? ओके, उससे पहले क्या बोल रहे थे? हैं? गैथ कैसे हो गया? गैथ mir geht es gut. हैं? मैंने पूछा wie geht es Ihnen, अगर प्लूरल फॉर्म में पूछा, आइए बेटे, darf ich hineinkommen, darf ich hineinkommen, या बिटे सुन, मैं क्या बोलूंगा बेटे? कॉमन जी हिन, हाँ जी। वी गेट एस इन, सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है। तो कोई आपसे मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे? वी गेट एस इन। अब मैं अकेले से तो पूछ नहीं रहा यहां पे, राइट? सबसे पूछ रहा हूं, तो आंसर कैसे दिया जाएगा मेरे दोस्त वरुण? नहीं, वरुण बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ भाई वरुण, हाँ जी। मैंने पूछा वी गेट एस इनन, क्या जवाब दोगे? पिछली बार ही पढ़ाया था सर, फिर आप भूल गए। क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, वी गेट एस इनन, इनन का आई कैपिटल आएगा भाई। सबसे पहली चीजें देखो, बेसिक चीजें, अगर आपको यहीं अटक जाते हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना? ये फंडे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके। स्पीकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, वी गेट एस इनन। अगर मैं 1 to 1 बात कर रहा हूं तो इसका मतलब आप कैसे हो, तो वो सिंगुलर की बात होगी, एक पर्सन की बात हो रही है। तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे? सिंगुलर फॉर्म में अगर बात कर रहा हूं, मैं रेस्पेक्ट दे रहा हूं आपको, तो मैं क्या बोलूंगा? वी गेट एस इनन। तो आंसर क्या दोगे आप? मियर गेट एस गुड, मियर गेट एस गुड, या फिर एस गेट मियर गुड। देखो ये लिख लो भाई, ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और इसमें अटक जाते हो आप लोग ना। जब सिंगुलर की बात करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, तो क्या बोलोगे आप? मियर गेट एस गुड, या एस गेट मियर गुड। वरुण जी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो लिख लो, काम नहीं चलेगा ऐसे। सर, सर ध्यान रखना, ये समय वापस नहीं आएगा लौट के आपका। आज कह रहा हूं, देख लेना, अगर आप सीरियसली पढ़ लोगे तो अच्छी रहोगे, नहीं ये जो टाइम है ना आपका 25 साल तक का, इसमें अगर आपने मेहनत कर ली है ना, तो आगे आप सुखी रहोगे। नहीं ना, तो आपकी ना तो कोई रेस्पेक्ट करेगा सोसाइटी में, आप धक्के खाओगे। ये ध्यान कर लेना है बात, है ना? थोड़ी कड़वी है पर सच यही है सर दुनिया का। 18 से 25 की जो एज है आपकी, यही आपका कैरियर बनाती है। और इसमें आपने मटर गश्ती में निकाल दिया टाइम, इधर उधर में निकाल दिया, फिर ये समय कभी वापस नहीं आएगा। ये गोल्डन टाइम है आपका कैरियर बनाने का। ध्यान देना मेरे शब्दों पे सर, बाकी आप समझदार हो, है ना? लेकिन फिर भी मैं रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 18 से 25 कैरियर टाइम है आपका, इसमें आप भटक गए, फिर भटक जाओगे, फिर वापस भी आओगे ना, ये समय वापस नहीं आएगा आपका, देर हो चुकी होगी सर। अब आप खुद समझदार हो, डिसीजन ले सकते हो, तो उस पर ध्यान दो कैसे चलना है, ठीक है जी? बार बार यही कोशिश रहती है आप लोगों को समझाने की, भाई समझ जाओ, पर आप लोग नहीं समझते हो, है ना? फिर लास्ट में आके सब अस्त व्यस्त हो जाता है, ना अच्छी जॉब होगी आपके पास अगर नहीं सुधरे तो, है ना? अगर लैंग्वेज सीख गए ना आप, तो ये लैंग्वेज आपको बहुत आगे लेके जाएगी, ये बात लिख लेना, है ना? जो लोग लैंग्वेज सीखते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, ऐसे मान लो। हर आदमी लैंग्वेज नहीं सीख सकता, ठीक है? और पैसे से लैंग्वेज नहीं सीखी जाती है, दुनिया के पास पड़ा है पैसा, लेकिन आपको डेडिकेशन चाहिए लैंग्वेज सीखने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना? लगन होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। मुझे सीखना है यार, मुझे करना है। वो कब करोगे? जब उसमें आप पढ़ोगे, डेली चीजों को करोगे। आप ऐसे ही आए, 1.5 घंटे पढ़े निकल गए, कोई मतलब नहीं, होमवर्क नहीं कर रहे हो, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, तो फिर कोई इलाज नहीं उस चीज का, ठीक है? कौन कौन ध्यान रखेगा? आपको खुद को ध्यान खुद ही रखना है भाई, ठीक है? माता पिता सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं। पैसे पढ़ा भी क्या, वो कोशिश कर सकते हैं पढ़ाने की,
आपको पैसे दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो और क्या करेंगे, बाकी तो आपको करना है सारा। आप धोखा दे रहे हो, क्या दे रहे हो वो आपको पता है, खुद देख लो। मतलब इंसान को अपने बारे में सब पता होता है। अब वो दिखाने की कोशिश करता है मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो इंस्टीट्यूट जा रहा हूं, और देखो माता पिता तो ये समझ रहे हैं ना भाई कि आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो, पढ़ रहे हो, उनको क्या पता। वो तो पता कब चलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा। फिर क्या जवाब दोगे बताओ। मैंने तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, वो इंस्टीट्यूट वालों ने गड़बड़ करी है, वही धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे साथ। ये आता है निकल के लास्ट में, सर बिल्कुल सही लिख के आया मैं तो, है ना, जानबूझ के फेल करा है मुझे। ये शब्द बोलते हैं बच्चे। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड जो वर्ल्ड के नंबर वन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन पे ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि साहब बिल्कुल सही लिख के आया, उन्होंने फेल कर दिया जानबूझ, और जानबूझकर सर आजकल ऐसा ही कर रहे हो। हाँ, हाँ, पैसे कमाने के लिए धंधा बना लिया उन्होंने तो, ऐसे कहते हैं सर बच्चे, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप अपने मार्क्स देख सकते हो वहां जाके, राइट। एक केस ऐसा हुआ, उसमें एक बच्चा 3 बार फेल हुआ लेजन में, और उसके हर बार 57 नंबर। तो वो बोला कि सर मेरे साथ तो जानबूझ कैसे हो रहा है, जानबूझ के फेल कर रहे हैं, 57 कैसे आ सकते हैं मेरे लगातार। मैंने भाई ऐसा कर, तू मेल लिख उनको, और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली मेल। वो देख के आया, उसमें ओएमआर में क्या गड़बड़ करेंगे मुझे बताओ भाई। लेजन में आप गोला कर वो क्रॉस करके आते हो, ठीक है, आंसर्स वो स्कैन होते हैं कंप्यूटर से। अब उसमें तो जो सही है वही है, तो कौन क्या चेंज थोड़ी कर सकता है। इसलिए गोईते में हमेशा बॉल पेन से आपको वो गोले फिल कराते हैं, पता है आपको। पेंसिल, चलो पेंसिल में तो ये मान लो चलो मिटा के साहब मिटा दिया, दूसरा दूसरे ने भर दिया, लेकिन पेन में तो ऐसा नहीं हो सकता ना। वो कैसे मिटाओगे, वो देखेगा। इसीलिए यही रीजन है कि वो पेन से कराते हैं आपसे क्रॉस। तो फिर आपको अगर डाउट है उन पे तो आप देख लो वहां जाके, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। सर चलिए। एक बात और है, जैसे हम पेन से लिखते हैं कभी मिस्टेक हो जाती है, उसको काटा कर देते हैं, वो उसके भी नंबर कटता है मुझे। सर ओएमआर में क्यों काट रहे हो आप, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ड्राइवर हैं, ड्राइवर को साइबन में क्या फर्क पड़ेगा, काट। जैसे मैं ये साइबन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ओएमआर सीट की वो बात कर रहा हूँ। मैं आपके पास जब मैं ड्राइवर की बात कर जैसे ये साइबन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो ये नहीं, एक्सेप्टेबल है। साइबन की बात ही नहीं करी मैंने, मैंने ओएमआर सीट की बात करी। ओएमआर सीट तो आपको ढंग से बननी पड़ेगी ना यार। अब वहां पे गड़बड़ करोगे तो आपको मशीन फिर क्या समझेगी, क्या फिर उसका भी तरीका है होने के, तो क्रॉस करो फिर दूसरे को काटो, आप ऐसे कुछ होता है। वो अपन उसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन भाई जब आप ओएमआर भर रहे हो ध्यान से भरो ना उसको, 5 मिनट आपको टाइम मिलता है उसके लिए, राइट। वापस आ जाते हैं इस प्रश्न पे जी। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वी गेट ए सीरन, अकेले आदमी की बात कर रहे हैं हम। तो आप क्या बोलोगे, एस गेट मी अ गुड या मी अ गेट एस गुड, एक ही बात है, कोई सा भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, राइट। अगला आओ, अगर मैं सब लोगों से आपसे पूछ रहा हूं वी गेट एस ईडन, यानी पे यानी कि सब लोगों से पूछ रहा हूं मैं, तो अब क्या जवाब दोगे, हिंदी में कैसे बोलते हैं हम लोग, हम सब अच्छे हैं। तो अब जर्मन में उन्स हो जाएगा, बस सिंपल। यहां मियर यूज कर रहे हो तो वहां उन्स हो जाएगा, हम के लिए, हम अच्छे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उन्स गेट एस गुड, उन्स गेट एस गुड, या एस गेट उन्स गुड, एस गेट उन्स गुड। एस गेट उन्स गुड। मैं कर रही हूँ ना। हाँ जी, शवाना जी कुछ कहना चाह रही है। नो सर सॉरी। रवि आवाज आ रही है रवि, यस सर। बिल्कुल क्लियर। यस सर। ओके जी, क्लियर है भाई। अगर मैं इनन की जगह ऑयश भी लिख सकता हूं, उसका मतलब क्या है, तुम लोग कैसे हो, राइट। तब भी आंसर आपका क्या होगा, यही होगा। ऑयश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तब भी आपका आंसर
यही होने वाला है, वी गेट एस ऑइश, तो उन्स गेट एस गुट, या एस गेट उन्स गुट। ठीक है, अब खराब भी हो सकते हैं, तो एस गेट मियर निस्ट गुट ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। एस गेट मियर श्लेस्ट भी बोल सकते हो, या एस गेट मियर बुंडवा ऐसे बोल सकते हो, एस गेट मियर टॉल, बहुत सारे तरीके हैं, है ना, तो वो आप लर्न कर सकते हो उसके। ठीक है, हटाएं इसको। अगर मैंने बोला कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, अगर एक जन से बात कर रहा हूं, एक आदमी से, मान लो इससे बात कर रहा हूं मैं, किससे, जतिन से, मैंने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तो क्या क्वेश्चन बनना चाहिए? ईयर क्यों, मैं इससे डायरेक्ट बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं रेस्पेक्ट दे रहा हूं, दाहिने आएगा पक्का। डाइनन, एल्टन, सही बोला रवि, वी दाइनन हो जाएगा भाई, क्यों होगा, ये अक्यूजेटिव कौन बोल रहा है? एक मिनट, हाँ वरुण भाई साहब, अक्यूजेटिव कैसे हुआ सर, क्या आएगा बताओ, क्या चीज है ये वरुण बताएगा भाई, बताइए सर। आंख ठीक नहीं हुई आपकी अभी तक, उनको दिखाओ आज, जो कहीं ठीक नहीं होती वही ठीक करते हैं, इनको अलग से आशीर्वाद मिला हुआ है ना। सर वो दवाई डाल देना इनके आज, है ना, दृष्टि। हाँ सर बताइए, क्या है सर, ये कौन सा केस है? चलो, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये आगे, तो उधर मत देख, उधर बोर्ड की तरफ, तो सर डार्टिंग होता तो डायनम होता है। मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या है ये डार्टिंग भी है। अक्यूजेटिव। आइए सर, सर क्लास 12 बजे थी, आप 12:30 बजे आ रहे हैं, दिस इज नॉट गुड सर। गुटन मॉर्गन, प्यूराल है सर ये, एल्टन, डी एल्टन, और डाटिव केस है ये डैन प्लस एन। डाटिव केस है, डाटिव केस क्यों है बताओ, क्यों है डाटिव केस? डी एल्टन होता है इसलिए, ये एस गेट है ना, डाटिव वर्ब है। वरुण जी लिख लो इस बात को, लिख लो प्लीज, एस गेट जो वर्ब है वो डाटिव वर्ब है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो डाटिव होगा, माता और जो पिता हैं वो प्लूरल होते हैं, उनके लिए हम डी एल्टन यूज करते हैं, लेकिन यहां पे पॉजेसिव की बात कर रहे हैं, तुम्हारे माता पिता, तो क्या हो गया, दाहिने एल्टन हो गया। ठीक है, और जब मैं इसको डाटे में चेंज करूंगा तो दाहिने का प्लूरल डाटे में क्या हो जाता है, दाइनन हो जाता है, और एन ऑलरेडी लग रहा है तो एन नहीं लगेगा। लिख लो इस बात को भाई, जिनको दिक्कत है। एक्विजिटिव की कोई कहानी नहीं है सर, यहाँ पे जबरदस्ती आप ला रहे हो, है ना। भाई इसमें कोई डाउट नहीं, श्रीमान, पूछूंगा मैं भी, इसलिए श्रीमान आपसे कह रहा हूं, वैसे जी। हाँ, अच्छा जी। कोई चीज डाउट है पूछ लेना, फिर ये मत कहना कि साहब पता नहीं कैसे हो गया, है ना। और सर अगर इनफॉर्मल में जैसे तेरे माता पिता कहते हैं तो दियर आ जाएगा। तेरे ही तो है ये, इनफॉर्मली तो है डायनेमिक तो फॉर्मल में नहीं है। भैया, दाइन कब से फॉर्मल हो गया, दाइन डाइन तेरा, इसका एक्चुअल में मतलब क्या ना, फिर कहते हैं, तुम्हारे तुम्हारा माता पिता कैसे, फॉर्मल है इनफॉर्मल है? तुम्हारे तो इनफॉर्मल है। अभी फॉर्मल बता रहे थे आप दाइन को, तुम्हारे मतलब आपके आपके अलग फॉर्मल। अब ये दाइन फॉर्मल है इनफॉर्मल है ये बताओ, तो अभी फॉर्मल बता रहे थे ना आप, मिस्टेक नहीं होनी ना भाई। हाँ भाई वरुण, फॉर्मल है इनफॉर्मल है दाइन? इनफॉर्मल है, फॉर्मल कैसे बनाएंगे इसको, जाएगा जाएगा आ जाएगा। कैसे आएगा बताओ सर। वी गेट है। हम्म
बताओ सर। नहीं इंजेक्शन होगा। गलती हो गई। जाइनर ही तो होगा, जाइनर। आप बता दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जाइनर जाइनन एल्टन। जाइनर। सही है जतिन, सही है ये? सही बता रहा है? ईनन आएगा। अच्छा। वो तो हाँ भाई, कौन बताएगा? ईनन एल्टन। ईनन। हैं? ईरन ये कह रहे ईरन, आप कह रहे हो ईनन। ओके वेट। ईयर होगा सर। ईरन एल्टन, और सुखविंदर जी कह रहे हैं ईनन एल्टन। हाँ जी, बताओ कौन सा सही है इसमें? मेरे हिसाब से तो ईयरन। एल्टन। रशिया में रह के आए हो क्या आप? हैं क्या भाई, एल्टर्न? तो ईरन आएगा ना भाई। ईनन आएगा कि ईरन? ईयरन। आपको पता है कभी भी प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता है, पता है आपको ये बात? जब आपको पजेसिव पढ़ाया गया था तब ये चीज बताई गई थी। कभी भी पर्सनल प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आएगा। लिख लो। ईनन आपका पर्सनल प्रोनाउन है, जी जी ईनन। तो ईनन क्या हुआ? डाटिव प्रोनाउन हुआ जी का, और वहां पे एल्टन भी आ रहा है, तो ये कभी आ ही नहीं सकते, दोनों दुश्मन है ये। ऐसा मान लो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है ये, कभी साथ नहीं आ सकते। राइट? ईरन आएगा, ईरन। ईरन। आप क्या होता है आप, मतलब जी का पॉजेसिव क्या होता है? ईयर। ठीक है, तो इससे पकड़ते हैं ना आप। यहां पे दाइनन क्यों आया है? फिर तो यहां पे क्या लिख देते? डू डिश डियर लिखते फिर तो डियर एल्टन लिखना पड़ता हमें। राइट? समझना मुद्दे को, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जी, अब इसका मतलब पजेसिव में दिक्कत है हमें, अभी बात करते हैं इस पे। तो आपका मतलब क्या हो गया? जी। जी का पजेसिव क्या होता है? ईयर, आई कैपिटल। अगर छोटा लिख दिया तो वो शी वाला हो गया, ध्यान रखना। राइट सर? और जाइनन तो उसकी बात हो रही है सर। जाइनन तो मतलब होता है उसका। ठीक है, अब रेस्पेक्ट दे रहे हो तो ईयर आ गया रेस्पेक्ट के लिए। अब वहां पे माता पिता क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, डी एल्टन होता है। देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है। अब जब मैं प्लूरल बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ईयरे एल्टन हो जाएगा। देखो ईयरे होगा कि नहीं होगा? और जब मैं इसको डाटे में चेंज करूंगा तो ईयर का प्लूरल क्या होता है? ईयरन। होगा कि नहीं होगा? राइट? तो इसलिए आ रहा है साहब ये। एक बार पजेसिव पे आता है ना। दिक्कत आ रही है आप लोगों को, है ना, समझने में थोड़ी सी। देखो प्रोनोमन और पजेसिव, सॉरी, पजेसिव प्रोनोमन, आइए है ना। देखो फर्स्ट आपका होता है इश। इश का पजेसिव होता है माइन। लिख लेना दोबारा अच्छे से। डू। डू का होता है दाइन। एयर। एयर का जाइन। जी। जी का ईयर। एस। एस का जाइन। वियर का जिन। उंजर। उन्स। उन्स नहीं भाई, उंजर। उन्स। उन्स नहीं है, उंजर है। ओयर। ओइश नहीं है, ओयर है। तो जी का ईयर, और जी का ईयर, ये लिख लो अच्छे से।
अब लाल पेन से लिख लो। देखो, बात याद रखना, जब भी हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ये ठीक है, देखो ध्यान दो, जब भी हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो पजेसिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के साथ आए। ध्यान देना, हमेशा नाउन के साथ आएगा। नाउन को जर्मन में क्या बोलते हैं? नोमेन। लिख दो, इनके साथ नहीं आएगा सर, इनके साथ नहीं आएगा। किसके साथ आएगा? इनके साथ। जी, तो जैसे आप ईनन एल्टन कर रहे हो, ईनन क्या है? प्रोनाउन है। किसका? जी का। तो प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आ सकता। सिंपल, लिख देना, नोट डाल के लिख लो। लिख लो आप, जैसे आप कह रहे हो माइने एल्टन, देखो मेरे माता पिता, ऐसे ही बोलोगे नहीं बोलोगे? राइट, ये सही तरीका है ना? अब आप बोल रहे हो जैसे आपने बोला डाटिव में, डाटिव में ही क्या हो जाएगा? माइनन हो जाएगा। माइनन एल्टन बोलना पड़ेगा आपको। अब आपके हिसाब से तो क्या होना चाहिए बताओ? अगर मियर मियर एल्टन बोलोगे फिर आप, ऐसे बोलोगे तो, है ना? आपके आपके शब्द के हिसाब चले तो, है ना? जब आप ईनन कह रहे हो तो ईनन किसका है? जी का ईनन होता है। तो ये तो सिस्टम ही गलत हो गया ना। यानी कि हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को मिलाने की बात कर रहे हैं, ऐसे समझ लो, है ना? नहीं हो सकता ये। और बात करते हैं इस पे आगे। अब इसकी टेबल है, ये सारी टेबल बनेंगी आपकी, जैसे आप आइन की टेबल बनाते हो, सेम ऐसे ही सबकी बनेगी। राइट? हम्म। ऑनलाइन वाले मित्रों, कोई डाउट यहां तक? अब देखो, इस पे और काम करते हैं। ये क्लियर हो गया पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव में क्या फर्क है? यानी कि पजेसिव प्रोनाउन मतलब जो आपकी पर्सनल प्रोनाउन होता है उसी से रिलेटेड होता है वो। जैसे हिंदी में बोलते हो संबंधवाचक सर्वनाम, मैं मेरा, तो जो मेरा है वो मैं से ही निकला है एक तरह से देखा था, है ना? तू तेरा ऐसे बोलते हो, वह उसका। राइट? तो आपको ज्यादा दिक्कत है तो हिंदी में भी लिख सकते हो आप, मेरा, देखो, तेरा। अब जिनको दिक्कत होती है ना, वो इससे रिलेट करो उसको। तो जैसे बोल तेरा, तेरा के आगे क्या जोड़ रहे हो आप? नाउन। तेरा घर, मेरा घर, उसका घर, ऐसे समझ रहे हो बात को? तो इनके साथ हमेशा नाउन आएगा। हिंदी में भी आप ऐसा ही करते हो भाई, करते हो नहीं करते हो बताओ, सोचो। तो सिंपल, उसके के लिए क्या है? जाइन। और हाउस, हाउस। राइट? हिज हाउस बोलते हो ना इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलोगे? उसका घर। उसका के लिए हमारे पास क्या है? जाइन। लो, तीनों का ही उसका होता है, लेकिन क्या? लड़की के लिए ये रोल रहता है, ऐसा है ना? वैसे लेकिन हिंदी में तो उसका ही होता है, हिंदी के हिसाब चलो, है ना? तो उसका, लड़की है तो ईयर लिखोगे आप, अगर इंग्लिश में हो तो हर लिखते हो आप। ये चीज तो क्लियर है भाई, हिंदी ज्यादा सही है, उसका एक ही शब्द है हमारे पास, है ना? ओके। और का मतलब तुम्हारा, लेकिन प्लूरल, तुम लोगों का मतलब ऐसे समझो उसका, तुम्हारा, तुम सबका घर। ठीक है, ऐसे तुम्हारा घर ही बोलूंगा, यानी तुम सबका घर। और इसका वाला तो- वही सही नहीं इसमें, तुम लोगों का, उसके साथ घर नहीं आएगा, है ना? और इसके साथ नाउन नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोनाउन है। प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता। प्रोनाउन कब यूज करते हैं?
नाउन को रिप्लेस किया जाता है प्रोनाउन से हमेशा। करने के लिए हाँ, प्रोनाउन यूज करते हैं बार बार कि आई लाइक माई फादर, आई लाइक माई फादर, है ना। अब बार बार माई फादर आ रहा है तो उसकी जगह मैं ऐसे भी बोल सकता हूं आई लाइक हिम। तो हिम क्या है? प्रोनाउन है आपका। किसकी जगह पे यूज करा है? माइन फादर की जगह पे। सिंपल। पैराग्राफ में ऐसा करते हैं हम लोग, शब्दों का रिपीटिशन ना हो बार बार, इसलिए, है ना, राइट। प्रस्तान, ये चीज क्लियर हुई? आगे चलें एक बार। टेबल लर्न है क्या? रुको सर, अभी पूछते हैं। वरुण दोस्त, अपने नीचे गर्दन कर ली, वरुण मुस्कुरा गया, पता था इसको मेरा नंबर आएगा। अब एक कुछ दिन बाद आना बंद कर देगा इस हिसाब से, ऐसा लग रहा है मेरे को, है। सर बताइए। और ये हम्म, और ये और जो ई याद है, क्या लिखूं सर? आप स्पेलिंग बता दो सर मुझे। ई यू हम्म ई हम्म आर ई ओके, कोई मत बोलना भाई, सिर्फ वरुण बोलेगा। आगे चलो बेटा। हम्म, और ई यू ई आर, ठीक है, आगे चलो। जिसमें वही आ जाएगा ये वाला, और ओके, आगे चलो। नीचे आ जाएगा वर्जन स्पेलिंग ई यू ई आर एन, ये एन लिखूं? एन ऐसे? ई एन ई एन, एन, ओके, आगे। फिर ये आ जाएगा ओरिजिनल और ये ओरिजिनल। ठीक है, आगे यही, आगे भी यही। नहीं नहीं, इसके वो वाला है इसका क्या? वो ओरिजिनल, यही तो लिखा है तो भाई, सेम तो लिखा है दोस्त। तो इसमें ओरिजिनल आ जाएगा, ओके, ओरिजिनल आ जाएगा, ओए रम, ओए रम अदर रर, ओके, आगे यहाँ पे ओए रम, नहीं आया सही है। और ओरिजिनल। ओए रन प्लस एन, एन लगाए नहीं लगाए? ओके, क्या ये सही है जतिन? नहीं सर। नहीं, एक बार रवि रुक, एक मिनट रुकना, उसकी तो बात मेरी बात सुन। आज तू पिटना चाह रहा है क्या? ये बता मेरे को। आज आज गलत कैसे बोल पा रहा है तू? क्या भाई? मित्रों, क्या ये टेबल सही है? नहीं है? नो सर। हाँ भाई, चौधरी साहब बताएंगे, बताना चौधरी साहब जरा, बताओ सर। हाँ, ये सही है। ओके, आगे, शाबाश, आगे, आगे। ओके, एक्विजिटिव में क्या होगा? शाबाश, आगे। हम्म और ठीक है साहब। ओयरम, ओयरर और ओयरम, ओयरन प्लस, क्या ये सही है मित्रों? रवि भैया, यस सर। ठीक है ना? हाँ सर सही कर लो सर, टेबल लिख लो। ताली बजाओ बच्चे के लिए भाई। रवि भैया सही है ना? यस सर यस। सर कोई डाउट है? नहीं सर, किसने पढ़ाई थी आपको ये टेबल, इस तरह वाली, ये वाली? ई एक्स्ट्रा कहां से लगाया आपने? सर उसमें मेरे को लगा मतलब उसमें लगने से नहीं चला, आपको तो लगेगा हिंदुस्तान में पैसा ही नहीं है, ऐसे से मतलब नहीं, आपके लगने से जर्मन थोड़ी चलेगी मेरे दोस्त, समझो बात को। आपके लगने से काम नहीं चलेगा।
हम्म गेनेटिव में EURES है। ओएरएस, ओएरर। गेनेटिव लिखना चाहो तो लिख लो भाई। अब A1 वाले बच्चों को नहीं पता होगा गेनेटिव, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसको। ओएरएस, ओएरर, ओएरर, ओएरर ओएरर। और ओएरर। ध्यान देना यहाँ पे एस या ईएस, एस या ईएस भी लगेगा, है ना। अब जो A1 वाले बच्चे हैं जिन्होंने गेनेटिव नहीं पढ़ा उनके थोड़ा सा दिक्कत है, पर टेबल बना लो एक बार ना, कोई दिक्कत। डन है, कोई डाउट? एस या फिर ईएस गेनेटिव पढ़ेंगे अपन डिटेल में एक बार, है ना। अब देखो दिक्कत कहां आती है पता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव में यूज करने में, है ना। तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा, यही कंफ्यूजन है अपने को। ये जब तक ठीक नहीं होगा सेंटेंस कैसे बनेंगे भाई। हिंदी से सीखो फिर। देखो एक लैंग्वेज ऐसी यूज करो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। हो सकता है वो पंजाबी हो सकता है वो हिंदी हो, आपकी जो भी मदर टंग है वो यूज करो आप, उसके हिसाब से उसको यूज करना सीखो। अब दिक्कत पता क्या होती है, आप इंग्लिश यूज करना चाह रहे हो और इंग्लिश में आपकी हालत टाइट है, तो वो कब गलती होगा। समझो बात को। तो हमेशा जो शील स्प्राक है, शील स्प्राक है मतलब जिसमें आप सीख रहे हो, जिसको आपका जो गोल सीखने का है, उसको मदर टंग से सीखो आप, गलती नहीं होगी। हम मदर टंग को ना छोड़ के सेकंड लैंग्वेज पे चले जाते हैं जिसमें हमारी मास्टरी नहीं है। इंग्लिश आपकी मदर टंग नहीं है भाई। वो ठीक है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, मानते हो आप सब, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल है ही नहीं, लेकिन ऐसा कहीं संविधान में कहीं नहीं है सर हिंदी और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कहीं नहीं लिखा हुआ है हिसाब से। लेकिन हिंदी मदर टंग है क्योंकि वो आपकी माता जी ने सिखाई है आपको, तो परफेक्ट ही सिखाई होगी, उसमें आप गलती नहीं करोगे। राइट, यही बात है भाई। अब जो अनपढ़ लोग होते हैं यार, हिंदी तो वो भी परफेक्ट बोलते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हैं, बताओ। बच्चा, छोटा बच्चा, उसको क्या पता ग्रामर क्या है? लेकिन वो भी सुन सुन के सीखता है भाई। ये देखो आप, अब बिल्ली पसंद आ गई तो वो अपनी बात बोलेगा, मियाऊ मियाऊ सीख गया कि बिल्ली आती है तो मियाऊ मियाऊ करती है, तो उसको कनेक्शन सेट कर लिया उसने। हैं, हाथी दिख गया उसको, 4 पैर होते हैं, सूंड होती है, उसको पसंद आ गई ये हाथी है भाई, ऐसे याद करता है बच्चा। है, तोता दिख गया उसको, पीले रंग का है ना, ऐसे, हरे रंग का, सॉरी पीले रंग का नहीं, हरे रंग का, तो है ना। तो ऐसे बच्चा ना बड़ा क्यूरियस होता है वो, है ना। एक फेज होता है तो वो सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है। हम बोलते हैं बेटा पापा बोल, तो पहला दो आसान होगा, वो ये से बोलो पापा मामा, है ना, मम्मी नहीं बोलेगा वो, माँ, है ना। फिर ऐसे धीरे धीरे फिर कठिन शब्दों की तरफ चलता है। तो पहले इजी वर्ड बोलना सीखता है, अरे पापा बोला इसने, बाबा बोला, दादा बोला, ऐसा है ना। तो ये आसान है, ये बोलना सिखाते हैं उसको। बाकी टीवी देख रहा है वो, है ना। अब बच्चे अब छोटा सा बच्चा होकर मैं तेरी वाट लगा दूंगा, कहां से आया उसके पास ये शब्द बताओ। कोई कार्टून में देखा होगा उसने कहीं ना कहीं, है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। माँ बाप से सीखा होगा। नहीं, माँ बाप तो नहीं सिखाते ना खून पी जाऊंगा तेरा, सुन लेते हैं बच्चे आजकल। कार्टून देख रहे, कार्टून में आते हैं वो, है ना, बच्चे खूब सारे। गलियां सीख जाते हैं हाँ पास में हाँ। बैठे-बैठे। माँ बाप तो बोल एक बात बता रहा हूं, तो वो सीख रहा है ना कहीं से, है। आप वो, अब मोबाइल दे दिया हमने उसको, अब वो उसमें कार्टून देखते जा रहा है, उसमें आराम शब्द आ रहे हैं, वहां से पिक कर रहा है वो, है। गाली देना सिखा दिया उसको, वहां से सीख गया कुछ ना कुछ। अरे कहाँ सीखा तू, है यार, तो ठीक वहां से सीखा है। ऐसा होता है अक्सर, है ना। एनवायरमेंट बहुत कुछ सिखाता है, तो वही चीज हमारे साथ है ना। चले अब आगे। ये ऑयर की टेबल ही गड़बड़ है, बाकी सारी सिंपल बनती है ना। बाकी के में दिक्कत नहीं है। माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उन्जर और ईयर जो है वो एक जैसी बनेंगी आपकी। माइन, माइनर, माइन, माइनर। लिख देता हूं भाई एक बार और।
देखो माइन 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 माइन, अक्यूजेटिव में माइनन माइनर माइन माइनर, दाटिव में माइनम माइनर माइनम और माइनन प्लस एन। अब यही लर्न कर लो एक बार, गेनेटिव छोड़ दो, है ना। अब जितनी भी है आपकी, देखो चाहे दाइन हो, चाहे जाइन हो, ईयर हो, ऐसे ही चलेंगी सारी ना। वुंजर हो, ईयर हो, या रेस्पेक्ट वाला ईयर। अब जैसे मैं पिताजी की बात कर रहा हूं, माइन फाटर, अक्यूजेटिव में क्या हो जाएगा, माइनन फाटर, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, माइनम फाटर। देखो अब माइने के लिए फेमिनिन लेना पड़ेगा हमें, तो मदर ले लेते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, माइने मोटर। देखो इसमें भी माइने मोटर ही होगा अक्यूजेटिव में, और डाटिव में क्या हो जाएगा, माइनर मोटर। देखो ध्यान देना, यहां इधर देखो, फेमिनिन में देखो ये रहेगा आपका, इस तरह चलती है ये टेबल। अब नौईताल में किंड ले लेते हैं, माइन किंड। देखो दास किंड होता है तो माइन किंड, माइन किंड अक्यूजेटिव में, और डाटिव में माइनम किंड हो जाएगा, है ना। और प्लूरल में अब लेना पड़ेगा, मान लो एल्टन ले लेते हैं, तो माइने एल्टन, माइने एल्टन और माइनन एल्टन। ये ऐसे चलता है सर, देखो। इसके अलावा भी सर और टेबल होती है सर, यही टेबल। ये पजेसिव में, और यही टेबल नहीं, काइन की चलती है, काइन भी ऐसी चलती है सेम। काइन की भी देखो, मैं दिखा देता हूं सेम। रुक जाओ, देखो काइन, 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 ठीक है। काइनन, काइन, 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 काइनम, काइनर, काइनम और काइनन प्लस एन। सर एक कोई लैटिन में कोई सेंटेंस बनाना। अभी बनाएंगे सर सेंटेंस, अभी ये तो कर लें टेबल एक बार। काइन, काइने, काइन, काइन, काइनन, एन है ये। काइनन, काइने, काइन, काइन, काइनम, काइनर, काइनम, काइनन प्लस एन। नींद आ रही है, वरुण को है, सोया नहीं है क्या भाई। सर एक टाइम और लिस्ट में नहीं पड़ा। इसकी टेबल नहीं होती ना नहीं, सर। एक वीडियो बनाया था मैंने लास्ट वीडियो अभी, एक दो वीक पहले, वो यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है, वो देखो आप पहले, है ना। जी जी, काइन और निस्ट जो डिटेल में, वहां से देख लो आप। फिर भी नहीं आता है तो फिर पूछो आप एक बार, है ना। लेकिन निस्ट की टेबल नहीं बनती है ना, काइन की टेबल बनती है ना। वो अपने मेन ग्रुप में भी है शायद, वो मैंने शेयर किया था लिंक ना। अब देखो, चले आगे, सेंटेंस यूज करना सीखें एक बार। आई हैव ए डॉग, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक कुत्ता है। मेरे पास एक कुत्ता है, या मैं एक कुत्ता रखता हूं, एक ही बात है कि नहीं है, बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। अब मैं कौन हो गया, इश, ठीक है। रखना कौन सी वर्ब है, आवन।
अब जब कॉन्जुगेट करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा? अब हाबन को कॉन्जुगेट कर दे एक बार बेटा। आगे माइक कहाँ है? माइक दो, इनकी आवाज आनी चाहिए उसमें रिकॉर्डिंग में। Habe ha ha जल्दी नहीं, इश हाब आगे। ich habe du hast हाँ sie hat एयर जी hat एस नहीं, कौन आएगा? एस कौन hast लगाएगा? hast हस्ट एयर जी एस हाँ RGS hat हार्ट हाँ और वियर wir haben ओके wir hat हार्ट। हाँ अच्छा आप भी हार्ट कह रहे हो नहीं तो हाफ्ट हार्ट। habt ये ऐसी वर्ब है जो आपके सोते हुए भी याद होनी चाहिए आपको। habt जाइन और हाबन, समझो बात को। अगर हमें ये लर्न नहीं है तो शेम ऑन अस, है ना। शर्म से हमें पानी पानी हो जाना चाहिए कि हमें जाइन और हाबन वर्ब नहीं पता है भाई साहब। ठीक है, ईयर के साथ हाफ्ट आएगा। और जाइन और हाबन दोनों वर्ब इररेगुलर है भाई, वर्ब ध्यान रखना, दोनों वर्ब इररेगुलर हैं, इसलिए ये परेशान करेंगे भाई जी। उन रेगल मैसी के वेरवन। सर लिख लीजिए प्लीज, याद नहीं है आपको सर। वरुण मेरे दोस्त, फिर भी आती रहे, सही बता। haben हाँ ich hab du hab Du? ich habe du habt दू दू habt hast अबे कह रहा सर मेरे को याद थी, पर आप जब सामने आते हो तो आप मेरा आधा बल ले लेते हो बाली की तरह, मैं बोल नहीं पाता है ना। और ही ऐसा है वाह ऐसा बोलेंगे ये, है ना। तो मास्टरी करो इनमें भाई, है ना, काम नहीं चलेगा यार। अगर देखो अब यहीं आप अटक रहे हो, सेंटेंस कैसे बनेंगे भाई बताओ, आप स्पीकिंग कैसे कर पाओगे? ये तो मेन चीज है, आपका फाउंडेशन ये तो परफेक्ट होना चाहिए भाई, है जी। ये हेल्पिंग वर्ब भी है ये। आगे हेल्पिंग वर्ब बन जाती है ये आगे बन परफेक्ट जाती है। में, जब परफेक्ट यूज करते हैं तो हाबर और जाइन दोनों हेल्पिंग वर्ब की तरह काम में आते हैं। हैं। तो भाई इनके बिना तो काम चलना ही नहीं है, वहां पे याद करनी पड़ेगी आपको। ich habe du hast sie और sie आप क्या? अभी क्या बोला? हाँ। Wir haben sie und sie wir Ihr, haben ihr. sie und sie haben und ihr habt मेरी बात सुनो, जी को वियर के साथ रखो, सेम रहता है। ihr sie haben हाँ वी हाबन और जी हाबन एक ही बात है, और ईयर हाफ्ट। ihr तो मेरे साथ बोलो एक बार, है ना। habt इश हाब Ich habe du hast du hast er sie es hat es hat wir haben haben ihr habt sie haben। जाइन कौन बताएगा? मैं बताइए। बताता हूँ सर। रवि एक बार रोक इसको, एक बार इसको मौका दे रहा हूं, है ना, फिर तू बताइए भाई। Ich bin, हाँ du bist, हाँ es ist, हाँ wir sind, sind जिंद, हाँ ihr seid हाँ। और sie sind। वियर, उसको बियर की कैटेगरी में रखो, वियर वाले में तो इतना सोचना नहीं पड़े, जी जिंद उसके साथ ही रखो उसको, ठीक है। नीचे रखिए। और ईयर को नीचे जिंद मतलब जिंद तुम्हारे वहां पे है ना, पंजाब में जिंद है, हरियाणा में वो कुछ जगह ना जिंद, जींद जिंद, हाँ ऐसे जिंद है ना, ऐसे याद कर लो, थोड़ी गलती नहीं हो ना, जींद है ना तुम्हारा तो वो, हाँ तो इसलिए वो याद उस ऐसे भूलने की बात कर रहे हो तो वो शब्द उसको रिलेट करो आप चीजों को ना, राइट। अब जैसे क्या होता है, जैसे दिल है ना, दिल, दिल समझते हो, बहुत अच्छे। अच्छे समझते हो, ठीक है। तो दिल को जर्मन में क्या बोलते हैं? हेड्स। अब वो न्यूट्रल होता है जर्मन में, तो उसको ऐसे याद करो, दिल पत्थर का होता है जिसमें जान नहीं होती है ना, ऐसे। तो वो दास न्यूट्रल होता है, इसलिए तो कुछ चीजों को रिलेट करके करो, तो मेलोडी की तरह करो या कुछ फनी वे में लर्न करो, तो वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी कोई चीज। ये चीज और भी कभी होती है मतलब बहुत चीजें हैं, मतलब जैसे तो 10 लगेगा लेकिन कितना देर लगता है। सर देखो पहचानने की बात तो ऐसी है, ये आपकी मदर टंग तो है नहीं, तो आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे ऐसे। जैसे दिल पत्थर का होता है, लर्न कर लिया ना तो दास ही लगेगा उसके साथ, बच्चा दास ही होता है, लड़की दास मेंशन ही होती है, साइकिल भी दास ही होती है, खिड़की भी दास ही होती है। ऐसे लर्न कर, एक लिस्ट बना के चलो, कैसे नहीं होगी याद, मैंने भी तो करी है ना। अब मेरे कभी पूछ लो सपने में भी तो मेरे दास ही निकलेगा। हाँ वो दिमाग क्या होता है, बड़ा स्मार्ट होता है आपका, उसको पता लग गया ये आदमी लगन से काम कर रहा है, पीछे नहीं छोड़ेगा, तो उसको फिर जब सेंटेंस भी बनाओगे ना
तो फिर वो सेंटेंस भी सही निकलता है वहां पे ना। उसको आपको कन्वर्ट थोड़ी करना पड़ता है। जब आप परफेक्ट हो जाती है, जर्मन आपकी लैंग्वेज अच्छी हो गई, तो ऐसे थोड़ी सोचते हो कि अपोजिटिव में चेंज करना है या डाटे में करना, ऑटोमेटिक सही निकलता है वो, है ना। Ich helfe meinem Kind, ऑटोमेटिक माइनम आप ऐसे थोड़ी दास किंड, देम किंड, आइनम किंड ऐसे चेंज करो, ऐसा नहीं होता। बड़ा स्मार्ट है दिमाग आपका, लेकिन उसको ट्रेन करना पड़ेगा, थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। माइनर किंड, माइनर किंड कैसे हो जाएगा? माइनर माइनर मोटर हो सकती है। माइनर मोटर हो सकती है, क्योंकि डी मोटर होती है ना, वो टेबल के साथ चलेगा फिर, है ना। समझो बात को। तो haben और sein बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind। ठीक है। एक वर्ब और है बहुत खतरनाक, werden, है ना, है ना। कौन बताएगा? रवि, ओ मेरे दोस्त रवि बताएगा इस बार। रुको भाई, रवि कैमरे पा एक बार तो ऑन कर कैमरा। विट्स कहाँ, किसने पढ़ाया? रवि कहाँ चला गया? मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर। रवि, वेडन को बता कॉन्जुगेट करके। मतलब देखो भाई सामने, रवि भैया। Ich werde, du wirst, अच्छा, नहीं मतलब WIRST, वेस्ट पढ़ेंगे ना, वी रेस्ट कैसे हो गया? wirst हाँ और विड WIRD और वेडन और वेडेट और वेडन। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ उसके लिए। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इश वेड, du wirst, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, ऐसे समझो। और वेडन तो सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या कह रहे हो? टू बिकम, होना, बनना है। और फ्यूचर भी वेडन से बनता है। और आगे जाके पासिव जब बनेगा आपका, पैसिव वॉइस जब बनाओगे, तब भी वेडन वर्ब यूज होती है ना। जैसे बोलते हो ना कि भाई मैं 20 साल का हो गया, है ना, तो इश वेड स्वांसिस ऐसे लिखा जाता है ना। मैं 20 साल का हो गया, या संडे को मैं 20 साल का हो जाऊंगा, तो क्या बोलूंगा? am Sonntag werde ich स्वांसिस। लिख लो सेंटेंस, है ना। एज के साथ वेडन यूज होता है। या कोई प्रोफेशन, मैं बोलता हूं मेरा बेटा साहब डॉक्टर बन गया, माइन ब्रूडर विड आस्क्ड, तो माई जोन, माई ब्रदर बिकम्स डॉक्टर। हाँ या ich werde Krankenpfleger, या यानी इसका मतलब है मैं नर्स बन गया। हाँ हो, मतलब मैं हूं, ये कहना चाह रहे हो। ich bin Krankenpfleger, या आप पास करके वो प्रोफेशन आपने चूज कर लिया, तो आपको ich werde Krankenpfleger, या बन गया ना, ऐसे कहना चाह रहे हैं। नर्स बन गया हूँ, Krankenpfleger, है ना। या बनूंगा, सुनो, मैं कहना चाहूँ बनना चाहता हूं, बनूंगा, तो ich werde Krankenpfleger sein। हाँ ऐसे बनना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हो आप, क्योंकि फ्यूचर में वेडन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है, और पी से जो जाइन है वो आपकी इंफिनिटिव वर्ब है। देखो लिखवा देता हूं आपको ना, देखो ich werde स्वांसिस, शॉर्ट में लिख दिया, या ich werde स्वांसिस यार आल्ट, है ना। मैं 20 साल का हो गया। या ich werde am Sonntag 20। देखो ich werde am Sonntag 20, इसका मतलब है संडे को मैं 20 साल का हो जाऊंगा भाई। mein Sohn wird asked, देखो मेरा जो बेटा है वो क्या बनता है? डॉक्टर बनता है।
माई सन बिकम्स ए डॉक्टर, तो यहां वेर्डन का मतलब ये आएगा। होना और बनना दोनों वेर्डन यूज करती है ना। एक तो हो गया इश बिन क्रैंकनफ्लेगर, तो मैं हूं ठीक है। और मैं बनता हूं, वेर्डन ऐसा समझो मैं क्रैंकनफ्लेगर बनता हूं, कोई प्रोसेस फॉलो करके बने हो आप, ऐसा समझो आप, है ना। और जब बन गए तो इश्बिन क्रैंकनफ्लेगर, वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद अभी क्या हुआ, क्रैंकनफ्लेगर, और फिर उस बनने के बाद की स्थिति है वो इश्बिन, है ना। मैं क्रैंकनफ्लेगर हूं भाई, इश्बिन क्रैंकनफ्लेगर। और अच्छा कहना है तो इश्बिन क्रैंकनफ्लेगर फोन बेरूफ, फोन बेरूफ बाय प्रोफेशन, पेशे से, ईश्वर है ना। मैं बोलो पेशे से मैं क्या हूं, क्रैंकनफ्लेगर हूं, नर्स हूं भाई, कंपाउंडर हूं, मेल नर्स। क्लियर, फोन बेरूफ का मतलब ये। ऐसे चीजों को क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा हमें। तो इंटरव्यू में ईश्वर सबसे पहले इंप्रेशन क्या होता है आपका, इंटरव्यू जब होता है तो आपसे बोलते हैं भैया अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना परिचय दो भाई। अब परिचय में आप गड़बड़ कर रहे हो तो वहीं पकड़ में आ गई कि आपकी जन्म अच्छी नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, समझो आप। आपको मौका एक बार ही मिलता है। इंटरव्यू में थोड़ी सा गलती हो गई, मैं बोल नहीं पाया, मैं नर्वस हो गया था, ये नहीं सुनना चाहता है, ऐसा नहीं होता। मान लो आप जॉब इंटरव्यू है तो आपसे क्वेश्चन पूछे, आप नर्वस हो गए, आप जवाब नहीं दे पाए, तो फिर बार बार मौका थोड़ी देंगे यार, वो उनके पास ये टाइम थोड़ी है। तो ध्यान रखना, निश्चित समय होता है इस चीज का। क्लियर, इश्वेडे क्रैंकनफ्लेगर फोन बेरूफ। इश्विन इश बिन इश्विन इश्बिन क्रैंकनफ्लेगर। इश्विन क्रैंकनफ्लेगर फोन बेरूफ, ऐसे बोलोगे आप। आई एम नर्स बाय प्रोफेशन, पेशे से मैं नर्स हूं, सही हिंदी में ऐसे बोलोगे आप ना। तो बाय प्रोफेशन का मतलब वही है, बेरूफ सर माय है? सन रीडर या ऐसे बोल सकते हो। फिर देखो ये कह रहे हैं इश आर्बाइट या beruflich bin ich asked, है प्रोफेशनली आई एम ए डॉक्टर, beruflich bin ich asked, ऐसे बनना पड़ेगा ना। या ich arbeite als Krankenpfleger, ऐसे बोल सकते हो। आई वर्क एज मेल नर्स। तो तीनों फॉर्मेट लिख लो भाई, है ना, प्रोफेशन के ना। सर नेक्स्ट क्लास में एक बार प्रीपोजिशन पढ़ा देना। बिल्कुल पढ़ा देंगे सर, पहले थोड़ा सा ये सेंटेंस पे आ जाएं, नॉर्मल बनाने लग जाएं, तो फिर प्रीपोजिशन यूज करना सिखाएंगे आप, है ना। क्योंकि जब हमारी बेसिक फाउंडेशन अगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत वाली बात है ना। हम सेंटेंस नहीं बन पा रहे हमसे, पजेसिव और प्रोनोमन में हमें दिक्कत हो रही है, तो फिर वो परेशानी होगी आपको। Ich arbeite als Krankenpfleger, सही है। के बड़ा, बी बड़ा, बेरूफ, क्रैंकनफ्लेगर, नहीं ये सही था, बी का। ये क्रैंकनफ्लेगर की स्पेलिंग गलत है भाई। नहीं सर, क्या है, मैं कह रहा हूं जब क्रांकन, लो सरकार, ये है स्पेलिंग, मिला लो, गलत है। क्रांकन, क्रांक के बाद ईएन तो लगाया नहीं आपने। क्रांक फ्लेगर नहीं है, क्रांकन फ्लेगर है। हाँ, और आगे, अच्छा यहाँ लिखा है क्या, फ्लेगर, अच्छा सही है, अच्छे से रखा हुआ सर। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, पहले का अपने प्रोफेशन में आपने गलत लिख दी तो रिलीज क्या ही लिख दी। सही बात, बिल्कुल सत्य है ये बात। मित्रों, डाउट हो गया था उमलाउट किस पे लगा दिया। नहीं अब एक क्लास में सिंगुलर और प्लूरल पे भी काम करेंगे हम, एक वचन और बहुवचन, वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा थोड़ा ये टिपिकल टॉपिक है जर्मन में ना, एक वचन से बहुवचन बनाने वाला, अच्छा ना। तो थोड़े रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। जैसे इंग्लिश में तो एस और ईएस लगा के हम उसको प्लूरल बना देते हैं, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है, ये थोड़ा हार्ड है ये टॉपिक। मतलब प्लूरल में चेंज करना आसान नहीं, या तो उनको लर्न करो आप बाय हार्ट, दिल से। जैसे दास किंड, दी किंडर,
दे आर फाटर, दी फैटर, दी मोटर, दी म्यूटर, उमलाउट लग जाता है, इस तरह से करना है। दे आर लेयर, डी लेयर, कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ आपका आर्टिकल चेंज होता है। दे आर टिश, डी टिशर, इस तरह से। दे स्टूल, दी स्टूलर, दस फेंस्टर, डी फेंस्टर। तो बाय, या तो बाय हार्ट याद करो या फिर रूल से याद करो, चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है। ठीक है सर। चलें आगे, कहां पे थे हम? क्लास है आज, ओके। प्रोफेशन, हाँ भाई, बेरूफलिश, बेरूफ है ना, बेरूफलिश, हाँ, बेनिश, कैंकन प्लेगा। इस तरह से इनको डे टू डे लाइफ में यूज करो आप, ऑटोमेटिक चीजें ठीक होंगी। अब जैसे आपको दिक्कत क्या हो रही है? पजेसिव यूज करने में दिक्कत हो रही है ना। अब भाई देखो सुनो, आप कह रहे हो घर, अब सवाल आएगा किसका घर? आप बोलोगे मेरा घर, या फिर तो मेरा घर को क्या बोलूंगा मैं? माइन हाउस, है ना, या फिर उसका घर जाइन हाउस हो गया। अगर कोई लड़की की बात कर रहा हूं, ईयर हाउस, जो कह रहे थे आप, आ गया ना चीज क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एक चीज देख रहे हो आप, इसके साथ हमेशा नाउन आ रहा है, पजेसिव के साथ हमेशा नाउन आएगा, अकेला नहीं आ सकता पजेसिव। और जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो इस पूरे नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं। देखो मैं, जैसे मैंने बोला माइन हाउस इस्ट शोन, देखो क्या मतलब हुआ? मेरा घर घर सुंदर है, खूबसूरत। क्लियर। अगर मैं बोलूं इसको, अगर मैं प्रोनाउन यूज करता हूं इसमें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे नाउन की जगह पे मुझे प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। अब ये बताओ, ये सेंटेंस कौन सा केस है? ये पहले केस बताओ इसमें आप। पॉजिटिव केस होता है, कैसे पता चला नॉमिनेटिव है? माइन के लिए बात कर रहा है, माइंड मतलब माइंड में खुद की, नॉमिनेटिव में खुद की बात होती है। किसने बताया? मतलब सिंगल और के लिए होती है ना एक। नहीं, जाइन वर्ब आ रही है यहाँ पे। तो जाइन वर्ब है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया आपका? सिंगुलर हो गया, ठीक है। और घर की बात हो, मेरे घर की बात हो रही है, तो यहां पे सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये मैं सब्जेक्ट नहीं है, मेरा घर सब्जेक्ट है पूरा। जब मैं इसको प्रोनाउन में चेंज करूंगा तो माइन हाउस रिप्लेस होके प्रोनाउन लिखा जाएगा इसकी जगह पे। अब क्या आना चाहिए बताओ? प्रोनाउन पढ़े आपने, दास हाउस होता है, दास हाउस को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? एस से। तो इस पूरे की जगह पे एस, क्योंकि नॉमिनेटिव है तो एस लिख सकते हैं। एस इज शोन, देखो ये चीज देखो, एस इज शोन, इट इज ब्यूटीफुल। तो इट किसके लिए आ रहा है? इस माइन हाउस के लिए आ रहा है। ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी भाई। मतलब ये भी बनता है कि वह सुंदर है, यस, इट इज ब्यूटीफुल। आदमी भी हो सकता है। अब क्या पता किसकी बात हो रही है, यहां तो हमें पता था कि हम घर की बात कर रहे हैं। हाँ, अब मान लो ऐसे लिखा होता, एरिस नेट, सॉरी, अब किसी बंदे की बात हो रही है ना? या मैं बोलूं माइन फादर इज नेट, हाँ, मेरे पिताजी नाइस है, तो एयर इज नेट, तो यहां पे एयर किसके लिए आ रहा है? उस मेरे पिताजी के लिए। ये चीज है। अब यहां तो सब्जेक्ट की बात करी, तो अभी मैं बात कर रहा था, मैं भूल गया, आगे निकल गया। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक कुत्ता है, बोला था मैंने सेंटेंस। तो यस मैं क्या बोला था? इश हाब। अब देखो, रुको मत करो। अब देखो हाबन कौन सी वर्ब है? अक्यूजेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट यहां पे ऑलरेडी आ ही गया, इस सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव हो गया ये। अब हाबन के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा? अक्यूजेटिव आएगा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं एक कुत्ता,
पहले कुत्ते को क्या बोलते हैं आप? देयर। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक कुत्ते की, तो क्या हो गया? आइन हुंड। Einhund. लेकिन मैंने बात क्या करी? अक्यूजेटिव आएगा। तो आइन का अक्यूजेटिव क्या होता है? आइनन। Einen. मस्कुलिन। आइने नहीं बबीता, आइनन हुंड। आइने सुना दे रहा था मुझे तो, आइने, आइन, आइनन। ओके, आइनन आएगा, मस्कुलिन है। हाँ, है ना, मुझे आइन नहीं सुनाई दिया। तो आइनन, तो न पे भी ध्यान देना है आपको, आइनन हुंड। अब आइन, अब लग रहा है ना बोला ही नहीं, है ना, ये ध्यान देना आपको। आउस्प्राक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब समझ में आया आइनन क्यों आया? क्योंकि हुंड मस्कुलिन है, हाबन अक्यूजेटिव वर्ब है। तो मैं जब नॉमिनेटिव में, तो देखो क्या होता है, देयर हुंड होता है। हम हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म लर्न करते हैं, ठीक है। तो अब उसकी वन वाली फॉर्म क्या हो जाएगी? आइन हुंड। तो ये तो नॉमिनेटिव फॉर्म है भाई, बेस फॉर्म है। हमेशा बेस फॉर्म याद की जाती है, जब चेंज करते हैं तो नॉमिनेटिव फॉर्म को ही चेंज किया जाता है। तो आइन का अक्यूजेटिव क्या हो जाएगा? आइनन हो जाएगा भाई। बताइए, क्लियर? नींद आ रही है वरुण को यार? यार ये जो कर रहे हो ना आप, ये कब होता है? या तो आपको इंटरेस्ट नहीं है उस टॉपिक में, या आप थके हुए हो। सर मुझे मत समझाओ कि नहीं सर नहीं आ रही, सर मुझे तो नहीं आ रही, मैं तो नहीं ले रहा हूं बासी, क्योंकि और कोई तो नहीं ले रहा। ये देखो आप ही ले रहे हो। तो या तो आपको रात को सोए हो नहीं हो आप, या आपने कोई मूवी देखी है रात को, कुछ ना कुछ हुआ है। ईश्वर को साक्षी मान के सही सही बता, क्या किया है आपने रात? कितने बजे सोए थे बताओ भैया, सही सही। हाँ बता भाई, कितने बजे सोया था ईमानदारी से? 12 बजे। मेरे को नहीं लगता। 12 ही सो जाता हूँ। एक मिनट भाई, फोन कहाँ तेरा? देना एक बार भाई, इसका वेलनेस चेक करना जरा। अभी निकालते हैं तेरी हिस्ट्री हम। भाई सुखविंदर, कोई गड़बड़ हो तो मत बताना, रुक जाना, है ना। और अगर है, मुझे पता है ये मूवी देखी है इसने, कुछ ना कुछ जरूर देखी होगी, हो ही नहीं सकता। रील देखी होंगी, मूवी देख क्या देखता है? रील देखता है तो रील देखी होंगी। रील में तो भाई साहब इंटरेस्टिंग चीज कोई देख रहे हैं ना, फिर वही आने लगती है, स्मार्ट है वो। हाँ, एल्गोरिथम चलती है उसमें, वही आता है, फिर मन लगा रहा ये भी देख लेते हैं यार, ये बढ़िया। क्या क्या कितने बजे तक देखी थी? सर जल्दी उठा था। कितने बजे? 6 बजे। 12 बजे सो के 6 बजे उठ गया? ऐसी क्या जल्दी थी भाई? भाई एक बार चेक, फोन चेक कर इसका, कितने बजे सोया था ये, देख सही, देख एक बार, देख सही, आप चेक करो मेरा। देख, तू ही कर ले भाई, पासवर्ड लगा रखा है। मैं सिर्फ ये पूछा कि भाई कितने बजे सोया, ईमानदारी से बता दे। 12 सो गया था, 12 दिखा। अब इसमें तो टाइम बढ़ जाता है। बाबा रामदेव की 4 घंटे में पूरी हो जाती है नींद, तेरी 6 घंटे पूरी क्यों नहीं हो पा रही? क्या भाई? 6 घंटे। करता रहता है सर फोन पे, जब भी फोन है? करे बिजी रहता है ये कॉल पे हमेशा। वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ भेजते हो? आपके क्लासमेट भी ऐसा ही कह रहे हैं भाई। चलो आगे चलते हैं ना। ओके, आई हैव ए पेन, ठीक है। तो इशाब, पेन को क्या बोलते हैं जर्मन में? कुली। देयर कुली। देयर, अगर वन गिव की बात करेंगे तो आइन कुली, और आइन कुली का अक्यूजेटिव आइनन कुली। आइनन कुली। हाँ दो वाक्य है, मेरे पास एक होता है। हाँ, इशारा है आइनन हुंड। बस मेरे पास होता है इशारा है। ऐसे क्यों नहीं करते? इशाब हुंड। इशारा जरूरी है कैसा वो करना? बस दो, ये मेरे पास एक होता है, हाँ, मेरे पास होता है इशाब हुंड। इशारा आइन हूं, इशारा हूं। अरे आपने, मेरे पास कुत्ता है, इशाब हुंड। ये मेरे पास एक कुत्ता है, इशाब आइनन हुंड। मेरे पास 2 कुत्ते हैं, आइन नहीं है। इशाब स्वाई हुंड। दो होता है। तो क्यों प्लूरल फॉर्म यूज होगी? को 2 कुत्ते, हिंदी में भी आप कुत्ते बोल रहे हो, आप कुत्ता थोड़ी बोल रहे हो। ई लगेगा, काय का लगेगा? तीनों है, केवल ई आएगा, हुंडे नहीं है, हुंड। ध्यान दो ना, एक तितली अनेक तितलियां, 2 तितलियां। हिंदी में प्लूरल कैसे बनता है? हिंदी में भी टिपिकल है थोड़ा सा प्लूरल बनाना, तो ऐसे जर्मन में भी थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, तो रूल हमें लर्न करने पड़ेंगे। चलो क्वेश्चन बनाओ, मतलब सेंटेंस बनाओ, खेलते हैं अपन सेंटेंसेस से, तब आएगा ये। और बनाओ, बोलो। मैं लेके जा रहा हूँ।
वो जर्मन में है। भाई ये ऑब्जेक्ट चेंज करने वाली बात कर रहा हूं मैं अभी। हाँ जी, प्रीपोजिशन की तरफ नहीं जा रहे भाई अभी, अपन एक बार अभी तैयार नहीं है उसके लिए। मेरे पास एक बुक है। मेरे पास एक बुक है तो क्या बनेगा? एक बुक। आइन बुक, इश habe ein बुक। और बस बनाओ इनके साथ बनाओ, बादशाह मिल्स के साथ बनाओ। हैं? नहीं, सुनो मैं सुनो मेरी बात। कभी हिंदी में बोलते हो कि मैं एक दूध पीता हूं, फिर बात खत्म। हिंदी में, जर्मन में भी नहीं बोलते भाई। Ein Glas. जहां पे क्वांटिटी की बात आती है वहां पे एक नहीं लगता, है ना। कभी दुकान पे गए हो, पंसारी दुकान पे, भाई साहब एक ऑयल देना, है बावड़ा हो गया है क्या? है, या तो आधा किलो ऑयल दे दो या 1 लीटर दे दो या एक बोतल, कुछ क्वांटिटी चीजें आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी उसके साथ ना। तो ein Glas. या ein ग्लास मिल्क हो सकता है। Ich kaufe eine Flasche Wasser. आइए, आपने लगा रखी है तो मैं क्या लगाऊं बताओ? तो सर मैं, आप मेरी जगह पे काहे को लगाते हो? मैं, मेरे को परेशानी होती है बताओ। अब सर की तो यार मैं सर, तो वो मत लगाया करो मेरी जगह पे। मेरे को मैं, अब मैं क्लास छोड़ के गाड़ी हटाने जाऊंगी कि बताओ? रोज ही मतलब ये तो आपने यार व्यवस्था खराब कर रखी है, क्या इलाज है? मैं क्लास के बाद हटा पाऊंगा भाई साहब, वेट करो, आप क्लास चल रही है मेरी। हाँ ऑर्डर मार के तो लग गया था। और हम तो कम सही व्यवस्था बनाओ, ले जाके गाड़ी कर लो। रोज का ही काम इनका है, हमारी लगी नहीं पाती गाड़ी में, हम हटाते फिर। चलो आगे, क्या बात कर रहे थे? सर आवाज कम हो गई आपकी। हाँ सर, हवन की बात चल, आप बोल रहे हो मैं एक गिलास दूध पीता हूं। अब गिलास क्या होता है? 10 गिलास। तो अब मैं एक गिलास के लिए क्या यूज करूंगा? ein ग्लास। इस ट्रिंक ein ग्लास मिल्क। या मैं 2 गिलास दूध पीता हूं, इस ट्रिंक के स्वाई ग्लेजर हो जाएगा, वहां पे ग्लास का प्लूरल ग्लेजर होता है, स्वाई ग्लेजर मिल्क। ये इस पे काम, ऐसे काम करो, सेंटेंस बनाओ। आप देखो जर्मन क्यों नहीं होती है ठीक ना, समझ रहे मेरी बात आप? सर एक सेंटेंस सुन लेना। हाँ बताओ। Ich gebe einem Kind ein Buch. बिल्कुल ठीक है। अब इस पे मत जाओ, लेकिन 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस पे आ गए अपन। अभी सिंगल सेंटेंस पे काम करेंगे ना रवि? Yes sir, yes. अभी 2 ऑब्जेक्ट वाले पे नहीं जा रहे अपन ना। Ich lese ein Buch. इस लेज आइन बुक, ठीक है, आगे चलो। अब इसी बात को बोलो, मेरे पिताजी एक किताब पढ़ते हैं। Mein Vater लीस्ट, वेरी गुड, इसलिए बनवाई मैंने, लीस्ट आएगा यहाँ पे क्योंकि रेगुलर वर्ब है ना, लीस्ट। हाँ, माइन फाटर लीस्ट आइन बुक। एक किताब। हाँ, मेरे पिताजी किताब पढ़ते हैं, राइट, यही बनेगा। और बनाओ। माइन क्या कहना क्या चाह रहे हो? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, हिंदी में कहना क्या चाह रहा है दोस्त? एक गाड़ी तो फ्रेंडन कैसे, फ्रेंड होगा ना भाई, माइन फ्रेंड। हाँ आगे, काउफ्ट आइन आउटो, 10 आउट होता है तो आइन आउट हो जाएगा। माइन फ्रेंड काउफ्ट आइन आउटो, ठीक है, आगे चलो। इस जे आइन बेल्ट, इसके बाद जगह और भी चीज यूज करो। Er kauft eine Zeitung. एयरकॉफ्ट, Kauft. FT. काउफ्ट है कॉफ्ट? Kauft sir. मैं कह रहा KAUFT. हूँ साइटिंग को कैसे कुक कर रहे हो यार? स्काउफ मतलब स्काउफ, आईने साइटुंग, सर मैंने एयर से बनाया सर, एयर से। एयरकाउफ, एयरकाउफ आईने साइटुंग, एयरकाउफ आईने साइटुंग, ये बनेगा भाई। जाइटुंग नहीं है, साइटुंग है, ये आदत और साइटुंग, हाँ साइटुंग। और बनाओ। हाँ भाई, ये कह रहा मैं फिल्म देखता हूँ। अब जुख नहीं आएगा, जे आएगा, इज देयर या गुकन भी यूज कर सकते हो आप,
गुकन वर्ब भी होती है, GUCKEN, गुकन. Ich gucke einen Film. Ich verkaufe das Auto. Ich verkaufe das Auto. या ich verkaufe mein Auto. मैं verkaufen का मतलब बेचना. बेचना सर का एक बात में वैसे जैसे आप B2 का एग्जाम देंगे वहां पे जो नॉर्मल जब सर इंटरव्यू होता है कोई वैसे देखने अभी मेरी बात सुनो. अभी A1 A2 की बात करो, B2 की बात मत करो अभी. मैं कुछ और हूं नहीं, अभी जिस सपने नहीं देखने, अपने को रियलिटी में काम करना है. वो जब B1 पास हो जाएगा ना अपना, जब B2 की बात करेंगे अपन. मैं वो कहने देखी सब Er आए. nimmt हाँ, einen Apfel. अभी प्रेजेंट में जियो दोस्तों. मैं कहना चाह रहा हूं ओके B2 सर. बहुत दूर है भाई. ठीक है, पहले A1 A2 अच्छी कर लें. B1 ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा. B1 ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा. B1 ठीक कर लोगे तो B2 फिर ठीक हो जाएगा. सिंपल, कड़ियां जुड़ी हुई हैं. ठीक, अभी B2 बहुत दूर है भाई. A1 में रह के हम B2 की बात करें तो नाइंसाफी है. समझो बात को. सपने देखना अच्छा है लेकिन हकीकत के साथ. हाँ सर, क्या कह रहे हो? एयर निम्ट. हाँ. बोलो. Er nimmt einen Apfel. एयर निम्ट einen Apfel. एप्पल नहीं, एप्पल. Apfel. एप्पल. Apfel. एयर निम्ट einen Apfel. हाँ. Ich sehe einen Mann. Ich sehe einen Mann. अब डाटिव बनाओ, डाटिव. Ich helfe dir. Ich helfe dir. मैं तुम्हारी मदद करता हूं. Ich helfe dir. अगर मैं बोलूं मैं पिताजी की मदद करता हूं तो Ich helfe meinem Vater. माइनम फाटर हो गया, क्योंकि माइन फाटर का डाटे माइनम फाटर. Ich helfe meinem Vater. राइट, आगे. Ich denke einem Kind. How are you? Ich danke. Ich denke, ich danke. Danke. Ich danke einem Kind. या ich danke einem Kind. मैं एक बच्चे को धन्यवाद देता हूँ. Congratulate. क्या क्या क्या? I'm answering you. हाँ, तो ich मैं अभी क्या बोला? मैंने इंग्लिश में मत बनाओ. मैं तुमको आंसर उत्तर देता हूं. Ich antworte dir. Ich antworte einem Kind. Ich antworte meinem Vater. Ich antworte meinem Lehrer. मैं जर्मन बना दूंगा तो पहले इंग्लिश बनती है फिर जर्मन बनती है. मत, गलत है तो वो तरीका. तू बना, तू कह रहा है ऐसी बनती है तो गलत है. गलत तरीका अपना रहा है भाई. मेरी बात नहीं समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ. नहीं बनाना ना भाई, जर्मन में ही बनाओ चाचा जी. यही कहना चाह रहा हूँ. इंग्लिश में फिर टेंस सही Ich gebe einer Katze Milch. इंग्लिश परफेक्ट है क्या तेरी? हाँ सही है 50%. मैंने सही की बात नहीं करी है, मैंने परफेक्ट की बात करी है. मेरे शब्द नहीं सुने. मैंने क्या बोला था? परफेक्ट नहीं है. फिर क्यों बना रहा कि मत यूज कर भाई उसको. जब आपको वहां कॉन्फिडेंस नहीं है तो गलती बनेगा भाई. फिर समझो बात को. ट्रांसलेट कर, पहले ट्रांसलेट तो हिंदी में सोच रहे थे फिर आप. हिंदी से जर्मन बना, ज्यादा आसान होगी भाई. बताइए ना वैसे. बोले तो मैं फ्लुएंट नहीं बोल पाता. क्या? वैसा बोले नाम थे अभिषेक. अभी तो वो मैंने कल की बात है परसों की. तो ये कुछ बात कर रहे थे हम तो ये बोल रही मैं बोलूं क्या. फ्लुएंस नहीं बोल पाता एकदम से, इंस्टेंटली नहीं बोल पाता. फ्लुएंस नहीं होता, फ्लुएंट होता है या फ्लुएंटली होता है. फ्लुएंटली होता है. आया ना फर्क? अंग्रेजी में चक्कर है. फ्लुएंटली नहीं बोल पाता. या मेरी फ्लुएंसी नहीं है, आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो फिर वहां इंग्लिश में ही सही नहीं कर रहे तो फिर क्यों यूज कर रहे हो उसको आप? या तो फिर उसको ठीक करो, उस लैंग्वेज को ठीक करो अगर उसको यूज करना चाह रहे हो तो. या फिर हिंदी में कर लो ना. मैं धारा प्रवाह के साथ हिंदी इंग्लिश नहीं बोल सकता. धारा प्रवाह, फ्लुएंट का मतलब धारा प्रवाह के साथ होता है. ठीक है सर? है ना? फ्लाइश उसको बोलते, फ्लीशिस बोलते हैं उसको, फ्लीसेंट. धारा प्रवाह के साथ. है हाँ. Ich habe mein Handy verloren. या इशाब. अब ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट मत जा अभी. Verloren में एडजेक्टिव बता रहा है डिटोर से. हाँ, एडजेक्टिव भी होता है लेकिन यहाँ पे परफेक्ट है. वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो. फेलोन मतलब खो दिया मैंने, लॉस्ट. है ना, वो लॉस्ट है ना. अब आप बोलना चाह रहे हो कि खोया हुआ मोबाइल, खोआ हुआ जो खो गया, तब वो फेलोरन वहां पे एज एडजेक्टिव यूज होगा. है ना? फेलोरन तो दास फेलोरन बोला ना, फेलोरन ई लगेगा वहां पे. फेलोरन पढ़ा आपने? फेलोरन हैंडी, वहां पे ई क्यों लगा है? एडजेक्टिव है. और फेलोरन क्या है? आपकी परफेक्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म. मैंने बोला मिस द लॉस्ट मोबाइल, आई हैव फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, ऐसे बोलना चाह रहे हो तो वहां पे फिर वो एडजेक्टिव काम करेगा भाई.
उस पर काम आगे चर्चा करेंगे, है ना। अभी यहीं रहो थोड़ा सा ना, ये है तो इस पे सेंटेंस पे काम करो, बनाओ आप, तब काम चलेगा भाई। बैठो और हर शनिवार को आओ, है ना, तुम्हारा ही फायदा है। मेरा, मैं तो 200 रुपये पेट्रोल जलता है भाई, नहीं आऊँ तो आराम करूंगा मैं तो, क्या दिक्कत है। क्यों वरुण भाई, नींद पूरी करो थोड़ा सा, है ना, हंसने की बात नहीं है। बहुत कुछ सीखने वो को मिला, आती है बहुत कुछ हैं? मैं कोई तैयारी करके नहीं आता, मैं ऐसे आता हूँ, तुम्हारे सामने हूं, मैं कोई तैयारी नहीं करता, ठीक है। बस मुझे पता है कि क्या करना है, फिर एक चीज पकड़ लेते हैं, फिर उस पर आगे बढ़ते चलते हैं। सिंपल चीजें ऑटोमेटिक कनेक्ट होती चलती है ना। तो लर्न करो, सेंटेंसेस बनाओ, खेलो शब्दों से। जब तक नहीं खेलोगे तब तक दिक्कत ही रहेगी भाई। पजेसिव और प्रोनोमेन में बड़ा फर्क है, इस पे काम करो। बोलो सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। मैं कह रहा था वो इस जो है वर्ब जो जाइन वर्ब है वो, जाइन वर्ब जो है इंग्लिश में होता है टू बी। टू बी वर्ब होती है अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या होती है बिल्कुल है ना, है। हूं, है, ये वर्ब है। मैं हूं, तुम हो, वह है, हम हैं, तुम सब हो, वे सब हैं, और बन गया इस तरह से। आप हो, हैं इस तरह से, या वे हैं इस तरह। तो वो है वर्ब जो है वो आपकी जाइन वर्ब ही है भाई, ऐसे करो उसको। हिंदी में भी रेलू कर रहा है, चेंज हो रही है। हूं, है, देखो हैं, वहां बिंदी लग जाती है तो वहां पे भी रेगुलर कर रहे हो। और रेगुलर क्या होती है, मैं जाता हूं, तुम जाते हो, वह जाता है, हम जाते हैं, तुम सब जाते हो, वे जाते हैं, आप जाते हो। ये रेगुलर है। जहां पे ये क्रम चेंज हो रहा है वो क्या वर्ब हो गई आपकी, इर्रेगुलर हो गई। ऐसे करना पड़ेगा वो, इस पे काम करो। राइट, क्लियर है। मेरे पास बुक है मगर उनके पास नहीं है। ईशा बहन बुक अवर जी जल्दी क्यों कर रहा है इतनी, जी सुनाई नहीं क्या बोल गया। सॉरी हाँ, ich habe ein Buch, बुक aber अवर जी कहना sie hat, जी sie hat kein Buch, अवर जी hat kein Buch। मगर मैं वो प्लूरल वाली फॉर्म में होगा। अभी करेंगे उस पे काम। तो इस पे आज काम करो, सेंटेंस बनाओ और लिखो, और कभी पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे, ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, तो आप शाय होने की जरूरत नहीं है। शाय का मतलब समझता है, जी शर्मा ये बताएगा, है शर्माने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल शर्माना नहीं है, जाए भी होता है जाए शाय। उसकी जाए तो हो गया इंग्लिश में, इंग्लिश जर्मन में कह रहा है ये, जर्मन में जाए होता है हाँ, है ना। तो काम करो उन पे, पूछो, है ना, और जाए फिर मिलते हैं। जाए नहीं होता क्या, जाए सिस्टम बोलते हैं जर्मन में। किसको, शाय होना, देखा ना, एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। शॉयन होता है वैसे, टू शाय, शॉयन, शॉयन होता है SCHEUEN, शॉयन टू शाय, इस शॉय ऑफ्ट, मैं अक्सर शर्माता हूं, है ना। इस शॉय नी, मैं कभी नहीं मैं आई नेवर शाय, मैं कभी या इस शॉय इमर, मैं हमेशा शर्माता हूं। ऐसे काम करो, चीजों को उठाओ, है ना। इस शॉय मंचमाल, मैं कभी कभी कभी, इस तरह से ऐसे काम करना पड़ेगा। वर्ब उठा लो, उससे खेलो, सेंटेंस बनाओ, ऑटोमेटिक वर्ब याद होंगी और मीनिंग याद कर लिया, लेकिन सेंटेंस के साथ बना के करो, ये तरीका है। क्या तुम शर्माते हो नहीं, क्या तुम्हें शर्म आती है? क्या तुम शर्माते हो, बताओ। शर्माते हो? वर्ब क्या बताई थी मैंने आपके अभी, शोयन, शोएस दू, शोएस दू का मतलब है डू यू शाय। डू शाय का मतलब जर्मन में नहीं होता, डू नहीं लगता, वो शोएस दू का मतलब भी वही है। वही है शोर्स दो। ऐसे लर्न करो, लेंस दू, डू यू लर्न, वर्ब को दो के हिसाब से कॉन्जुगेट होगी ना, शोर्स दो। वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो जब तो आंसर कहते हो यस और नो में, या और 9, वर्ब को ही ich conjugate- scheue nie, ich scheue nicht, ich scheue manchmal, ich scheue oft, ich scheue immer, इस तरह से use करो। इस तरह खेलो इनसे। स्ट्रिंग के मिल्श, इस स्ट्रिंग के ऑफ मिल्श,
Ich trinke immer Milch. Ich trinke nie Milch. Ich trinke die Milch nicht. Ich trinke keine Milch. पीता बिल्कुल ही नहीं पीता हूँ, जीरो। काइने लगा दिया, क्वांटिटी जीरो हो गई, बिल्कुल ही नहीं पीता हूँ भाई। मैंने एक बोला सर, ich habe keine noch nicht, नहीं, ich habe nicht noch, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना तो यही चाह रहा था जी, क्या? ich habe noch nicht हाँ, Zeit, keine Zeit. ich habe Suicide bin ich nicht frei. या Suicide habe ich नहीं, ich Suicide वही बनेगा, Suicide bin ich nicht frei, या Suicide habe ich keine Zeit, ऐसे बनेगा। Suicide habe ich keine Zeit. At the moment I don't have time. Noch nicht दोनों लग सकते। Ich bin noch nicht frei. Okay, noch अभी फ्री नहीं हूं मैं। अभी free, noch मतलब अभी। अभी ऐसे बात करना चाह रहे हो, है ना? तब यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो लिख के लाओ, पूछो, बात करो, सेंटेंसेस बनाओ, तभी स्पीकिंग आएगी। उसकी रेडीनेस अपनी तैयार करनी है। इन सब पे जब तक काम नहीं होगा, आपके केसेस क्लियर नहीं होंगे, आपका वर्ब कॉन्जुगेशन ठीक नहीं है, आपको मॉडल वर्ब नहीं आ रही है, पहले कॉन्जुगेशन पे काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्जुगेशन में दिक्कत है तो सेंटेंस नहीं बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वर्ब से, स्टेटमेंट कैसे बने, स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस कैसे बनेगा, है ना? WH वर्ड से क्वेश्चन कैसे बने, जब तक इन पे मास्टरी नहीं करेंगे अपन आगे नहीं बढ़ सकते भाई, समझो बात को। तो इतना ही है भाई आज की क्लास में, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, क्लास लो, आपका ही फायदा है, मेरा तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप नौकरी लग जाएगी 50% हिस्सेदारी मुझे मिलेगी, नहीं ना, सीधी सी बात है। मेरे पास सेंटेंस करने चाहिए, शाबे काइने साइट, जाइट नहीं है भाई, SEIT नहीं है, ZEIT है। देखो जो SEIT है वो उसको लिख दो, वो जाइट बोलता है, और जो जेड है वो और सा बोलेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा आपको। साइट उसको एस की तरह लिखो उसको, है ना? वो ZEIT को SEIT लिखो, उसको साइट ही पढ़ोगे फिर आप। और जहां पे SEIT लिख रहे हो उसको ZEIT पढ़ो, तो उसको जाइट पढ़ोगे आप, क्योंकि आपकी आदत वो है। समझ रहे हो बात को? लेकिन वो बोलने के हिसाब से, लिखने के हिसाब से नहीं है, वो ठीक करने के हिसाब से। ठीक है, काइनेसाइट am Sonntag। जैसे बताओ, बोल के बताओ सर कोई बात। अभी A1 के हिसाब से ठीक है। जैसे ये कहना है, ich habe, या ऐसे स्टार्ट कर सकते थे, am Sonntag habe ich keine Zeit। am Sonntag सोमवार वर्ब सेकंड नंबर पे है, वर्ब हमेशा सेकंड नंबर पे। अरे वर्ब लगा 2 नंबर पे दादा, अभी वही समझा रहे हैं। या तो वर्ब से स्टार्ट करो, नहीं जी, या तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, वो फिर भी 2 नंबर पे आएगी। ich habe keine Zeit am Sonntag, ठीक है, या am Sonntag habe ich keine Zeit। वर्ब से स्टार्ट करेगा। पता क्या होता है, जो चीज नंबर 1 पे लिख रहे हो ना, उसको आप हाईलाइट कर रहे हो। संडे को समय नहीं है मेरे पास, ये कहना चाह रहे हो आप। am Sonntag को हाईलाइट किया आपने पहले नंबर पे लिख के, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वो चीज हाईलाइट कर दी। जैसे कभी देखा स्टेज पे जो बंदा बोलता है उस पे फोक डालते हैं कि सबको वही दिखे, फोकस उस पे रहता है ना? जो होस्ट होता है उस पे ही रहती है वो लाइट, जो परफॉर्म करता है उस पे ही दिखाते हैं। क्यों? वो मेन चीज वो, तो वही चीज am Sonntag, संडे को टाइम नहीं है मेरे पास, ये कहना चाह रहे हो आप। am Sonntag 1 नंबर पे लिख रहे हो तो उसका मतलब संडे पे प्रकाश डाल रहे हो आप, है ना? ये कह रहे हो ich habe keine Zeit, तो मेरे पास समय नहीं है भाई, तो मैं पे वो दे रहे हो आप, वहां पे संडे को दे रहे हो, ये फर्क है। अगर वर्ब स्टार्टिंग में आएगी सर तो क्वेश्चन बन जाएगा ये तो, है ना? बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा। hast du keine Zeit am Sonntag? Ja, ich habe, nein, ich habe keine Zeit am Sonntag। या ich habe, doch, ich habe, doch का यूज होगा वहां पे, doch ich habe Zeit am Sonntag। उस दिन पिछली क्लास में नहीं थे क्या आप? डॉक में बोला था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है साहब। जब सेंटेंस नेगेटिव पूछा जाए तो आंसर डॉग से दिया जाता है, हैं? शाबे Trinkst du keine Milch? Doch, ich trinke Milch।
कितना ही लिखता हूँ ऑफ कोर्स आई ड्रिंक में ऑफ कोर्स के सेंस है 9 लगा दो, फिर 9 स्ट्रिंग के काइंड मिल्स या स्ट्रिंग के दी मिल्शनिस्ट। बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको डूबना पड़ेगा। या तो बारी से बारी संख्या में आओ क्लास में, और पूरे होशो हवाश में आओ, नींद पूरी करके आओ, पूरी करके आओ। और जो भी टाइम दे रहे हो वो पूरा अच्छे से दो उसको। देखो ऑटोमेटिक चेंज आएगा भाई, कोशिश करोगे तो। आपको फोन आया था जब मैं उठाई हाँ, तो मुझे पता चल गया था। 3 घंटे हाँ। पहले लगा। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, बस सीधी सी कहानी है। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में तो बिस जामस्ताग मिलेंगे, वैसे अपन बिस मोन्टाग मिलेंगे। ठीक है भाई, आओ विडरजेन, चूस, बाय बाय, Auf Wiedersehen. बिtte schon।